ओम शांति। 13 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्व को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पाँव रखेंगे, क्योंकि देवता एकदम पावन है। तो पावन बनने के बाद जब तक तत्व पावन नहीं है तब तक देवता आत्माओं को वो पावन तत्व का जो शरीर, वो पावन शरीर तभी मिलेगा जब तत्व पावन होगा। प्रश्न: तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर: क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। तो क्या वर्षा दिया और किस रूप में दिया? वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया। तो बाबा ने वर्षा दिया है नॉलेज के रूप में। हाँ, नॉलेज के रूप में। पर कैसे दिया है? सारा विधि बता के कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे होगा, वो बताया। और वो वर्षा के रूप में दिया, वरदान के रूप में दिया। अभी फलीभूत हमें करना है, उस पर चल के। विधि भी खुद से तो हाफ चरण करके और विधि क्लैरिटी हो ना, मतलब एक तो है कि सुन लिया, वो प्रोसेस तो हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ना प्रैक्टिकल में। वही नंबरवार होता है। ओह, सब नहीं कर पाते, सब नहीं समझ पाते विधि को। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहेबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भल ये मनुष्य की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर स्वीट होम। ये कोई होम नहीं। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है, और फिर उसको हमने ले भी लिया है। वर्षा को लेना भी पड़ता है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है
जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो ज़रूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वे थोड़ी सजाएं खाएंगे। पाप की सज़ा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। पाप तो किया है, पर पाप करके भी अगर मेहनत करके उसको ख़त्म करते हैं, हिसाब किताब चुकतू करते हैं, तो फिर सज़ा खाना नहीं पड़ता है। पुरुषार्थ करके आके उसको ख़त्म करते हैं तो सज़ा खाना नहीं पड़ता है। अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो जैसे बाबा बार बार बोलते हैं कि बाप को याद करो तो आपके सारे पाप कर्म मिट जाएंगे। इसका मैकेनिज्म क्या है? बाबा को याद करना है। हाँ। आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। कनेक्शन, बुद्धि, योग, फोकस ऑफ अटेंशन बाबा के साथ। वो समझ में आया। इससे पाप कैसे कट जाएंगे? मैंने याद किया फिर जाके वही किया जो मेरा पुराना प्रोग्रामिंग था, तो पाप कैसे कटा? आप ज़रूरी थोड़ी है वो वाला पाप कटा। पाप तो बहुत सारा किया होगा। विक्रम विनाश जो होता है, विक्रम विनाश होना माना क्या है? अब जो हमने जिस तरीक़ा से हम विक्रम करते थे पहले, वो तरीका भूल जाना, ऐसे विनाश होता है। सो मैकेनिज्म इज यू आर टेकिंग बाबा से जो पावर टू बी एबल टू बी द वे ज्ञान इज बीइंग ट्रांसफॉर्मेशन करने का शक्ति मिल जाता है। इट्स नॉट कि आपने योग किया और जाके सेम प्रोग्रामिंग कर लिया, तब तो नहीं घटेगा ना। नहीं घटेगा। So the yoga gives us the power to be differently able to follow the ज्ञान विधि। तो दोनों पावर काम करते हैं, नॉलेज का पावर भी, योग का पावर भी। ये तो रावण का पढ़ाया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कोई समझते नहीं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वे ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। उनको वो अर्ज क्रिएट किया हुआ है, तीव्र इच्छा भगवान से मिलने का। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई है। साइलेंस मूवी टॉकी है ना। बच्चे धाम में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक़ नहीं। तो मूवी तो अभी तो क्या है, मूवी साउंड के साथ होता है, कनरस भी साथ में ज़रूरत है। पर पहले ज़माने में मूवी क्या होता है, सिर्फ मूवमेंट से मूवी, उसमें साउंड नहीं होता था। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस, और कोई बात नहीं। तो इसमें ही पता चलता है कि आत्माएं सटल लेवल में थे, वो सटल डायमेंशन में थे, और अब बाबा वापस उस सटल डायमेंशन में ले जा रहे। शरीर तो सब पतित है। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं।
आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। ये आत्माओं से बात करते हैं, समझने की बातें हैं ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। भल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं। शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। ये नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। सतयुग में नया शरीर मिलता है। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। इसीलिए एडवांस पार्टी जो है या जो कर्मातीत अवस्था में चले जाते हैं, वो इस पुराना शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। पतित शरीर में रह नहीं पाते। फिर सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। तत्व कौन सा था? 5 तत्व है ना। एयर, वाटर, विंड। देवताएं पतित शरीर में पतित धनी पर पैर नहीं रखती है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, पावन होते हैं, इसलिए वे सतयुग में ही पैर धरते हैं। ये है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा ज़रूर मिला है, तो याद करने बिकर रह नहीं सकते। वो सुख जो मिला है वो सुख खींचता है। भल इस समय तमोप्रधान बने हैं तो भी उस बाप को ज़रूर याद करते हैं, परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जब बात की क्लैरिटी नहीं होता है, समझ नहीं आता है, तो फिर उल्टी बात बुद्धि के हिसाब से बना लेते हैं। क्योंकि इच्छा है कि भगवान हर पल मेरे साथ हो, मुझे मदद करे, वो इच्छा फिर शब्दों में आ जाता है। अच्छा, इसका क्या मास्क होता है? इसका मास्क थोड़ी होता है। इसका तो डिजायर होता है भगवान को मिलने का, भगवान को पाने का। ना? कैसे? मुझे नहीं पता, मैं सोच रही हूँ। नहीं, ईश्वर को सर्वव्यापी इसलिए कह दिया कि मुझे जो लगता है पाने की इतनी इतना इच्छा है, लेकिन ट्रुथ नहीं पता है। हाँ, नॉलेज नहीं होने के कारण वो सर्वव्यापी बोलकर ईश्वर को हर पल साथ में मिले, मतलब कहीं पर भी कह दिया ईश्वर को। और हर जगह मतलब शांति पाने की जो इच्छा है, उस कनेक्शन से कह दिया है। बट हर जगह बोलना भी फिर भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत सॉलिट्यूड होगा उनमें।
वर्सेस जो जगह जगह ढूंढ रहे हैं, मतलब मंदिर पूजा पाठ कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, पता नहीं। हर जगह पर ईश्वर को कह दिया, पत्थर ठिक्कर हर कुछ में कह दिया। अच्छा, लाइक दैट। तो ये ग्लानि हो गया ना। पर ये बात समझते नहीं है कि ग्लानि हो गया, अपनी इच्छा अनुसार कह दिया है, ताकि सब यही समझे ईश्वर नहीं, को। कहना भी मे बी उनका इंटरप्रिटेशन वैसा हो रहा है, हाँ, और मे बी वो किसी को फॉलो कर रहे हैं जो कह रहा है। डिजायर एक जने ने कहा पहले, हाँ, फिर सबने फॉलो सबने किया, follow कर लिया। क्योंकि भक्ति में ऐसे ही होता है ना, सब भक्त बन जाते हैं। वो अपना जो कुछ इनर वॉइस है उसको यूज नहीं करते। वो तो कनेक्टेड होते ही नहीं है। बट ज्ञान में आने से पहले एक टाइम पे मेरे को भी लगता था कि भगवान सब जगह है। हम्म, अगर मैं उस स्टेट के बारे में अपना सोचूं तो ये नहीं था कि भक्ति था, इट वाज मोर लाइक आई वाज लुकिंग फॉर। नहीं, जो भी बातें इन द एयर होते हैं वो हमें महसूस हो जाता है, कॉन्शियसनेस है ना वो। क्योंकि मैं पढ़ाई बुक्स तो पढ़ रही थी ना बहुत। हाँ, करेक्ट। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, क्योंकि 84 लाख योनि बोलकर ये भी कहा गया है ना शास्त्र में। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद फिर से मनुष्य ही बनते हैं, इस बात पर मूंझ जाते हैं। एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर मनुष्य का ही लेते हैं ना। हाँ, तो इसमें तो सही है। पर शास्त्र में कहते हैं कि लिखा हुआ है कि 84 लाख योनि में आते हैं। हाँ, पाप करोगे तो एनिमल बन जाओगे। तो इसीलिए जब सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी माना एनिमल्स में भी है ना। तो अगर मनुष्य मनुष्य में ही आते हैं तो फिर मनुष्य का आत्मा एनिमल्स में नहीं जाते हैं, तो वो फायदा कैसे उठाएंगे ईश्वर सर्वव्यापी वाला। ईश्वर साथ साथ मनुष्य का भी योनियों में, दूसरे योनियों में होना चाहिए। ये फैला होगा हम ही ने जब हम गिरे थे। हाँ? ये सब भूले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भाव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। तो दोनों चीज़ ही भूला है, खुद स्वयं को भी भुलाए हैं और बाप को भी भुलाए हैं। तो वही दोनों चीज़ बाबा याद दिलाए। जितना जितना स्वयं को भूलते जाएंगे उतना उतना कलयुग और डेप्थ में चला जाएगा। क्योंकि स्वयं को भूलना माना वो जो क्वालिटीज़ वो भूल जाना, और वो जब भूलते हैं उसको पाने का इच्छा जो है, अगर कोई चीज़ रख के हम भूल गए कहाँ रखे हैं, उसको पाने का इच्छा है कि मुझे चाहिए वो चीज़, तो फिर हम बाहर ढूंढते हैं कहाँ से ले। देखो कितना अच्छा है। एक साइड में भूल रहे, इसीलिए कलयुग पीक में जा रहा है। और एक साइड में भूलते भूलते खुद ढूंढ भी रहे हैं। बाहर ढूंढते जब थक जा रहे हैं, फिर थक के फिर शायद हमसे मतलब कहीं ना कहीं एनकाउंटर हो रहा है, रिकनेक्शन हो रहा है, एंड देन उधर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वही है, एक्सट्रीम में जब चले जाते हैं ना, भक्ति जब चरम अवस्था में चले जाते हैं तब बाबा की एंट्री होता है। पैरेलली हो रहा है एक्सट्रीम ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द कंस्ट्रक्शन, राइट। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जो भूत मूर्ति बनाने वाले होते हैं मनुष्य की सूरत देख झट उनका भूत बना देते हैं, है ना। जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है, वह तो जड़ भूत हो जाते हैं। देखा है ये यहाँ पर शिवमोगा में जो शंकर नेत्रालय है, वहाँ पर जो शंकर जो है ना, जो सेंट जिसने ये इसका फाउंडर है, वो कैंडल का बनाया हुआ एक मूर्ति है। दूर से देखने से आपको लगेगा सचमुच इंसान बैठा हुआ है। तो यहाँ बाप तुमको कहते हैं
तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा ने जो एम ऑब्जेक्ट दे दिया, जो सामने एक सिंबल रख दिया। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। ये स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वह जो भूत आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं। ये तो जड़ चित्र है, वहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। 5 तत्व का चैतन्य शरीर होगा। ये तो जड़ चित्र मनुष्य का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो निकल ना सके। तो लक्ष्मी नारायण का फोटो भी जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट पता नहीं है देवी देवता कैसे होंगे, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मतलब वो फीचर्स के साथ, वो क्वालिटीज़ के साथ थोड़ी ना फ़ोटो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितना सुंदर होगा, कितना अलग तरीके से होगा। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो ना खुद ना कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्य को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती है। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं ये राज्य करके गए हैं, परंतु कब ये पता नहीं है। फिर कब आएंगे व क्या करेंगे कुछ पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वह हूबहू फिर से बनेंगे ज़रूर, इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। क्लीन हार्ट होगा तभी बुद्धि में ठहरेगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हर जगह पे मिक्सचरिटी होगा। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर ना सके। मेहनत चाहिए। मेहनत बिगर कोई फल थोड़े ही मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारे तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। तो बाबा क्यों कह रहे हैं जंगली ख्यालात? जंगल में क्या है, एक पेड़ नहीं होता है, बहुत कुछ मिक्स्ड होते हैं। जंगल ऐसा होता है कि पता ही नहीं पड़ता है, कोई एक चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एक उसको एक नाम नहीं दे पाते हैं। जंगल है वो, है ना। और पूरा क्लैरिटी से जंगल का हर चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि पूरा खिचड़ी पका हुआ है। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं।
रात दिन समझाते रहते हैं अपने कैरेक्टर्स ज़रूर सुधारने हैं। आज भी बोल रहे हो बाबा, कल भी बोल रहे हो। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो, हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं। ऐसा चीज़ दिखा देंगे, ऐसा सीन दिखा देंगे कि उसको फीलिंग्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। दर्द भी ले लेते हैं, दर्द भी दे देते हैं, सब कुछ। क्योंकि रावण का राज्य है, वहाँ तो आंखें धोखा देती ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप ही आकर के ये देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वे बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों की को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत चित आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, सत्य है, परंतु वह है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है? ज्ञान का सागर। ये महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असुल नाम है परमपिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत, होसी भी सत। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं हैं। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। तो दूसरे आते हैं, दूसरे धर्म वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सतोप्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वह ना इतना सतोप्रधान बनते, ना इतना तमो प्रधान बनना है। ना बहुत सुख देखा है, ना बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? तो जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। इसलिए मेहनत भी हमें सबसे ज़्यादा करना है पावन बनने के लिए। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है, इसलिए भारत का मालिक भी हम ही बनते हैं। अब भारत को खोया हम नहीं है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। ये बुद्धि से काम लेना है।
हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही 4 धर्म, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। माना जो भी धारणाएं थे वो सब छोड़ दिया, क्योंकि धर्म का मालूम ही नहीं है, किस कुल के है, किस डिनेस्टी के हैं, वो मालूम ही नहीं है। इसी वजह से हिंदुइज्म नाम का धर्म कह दिया है, जबकि हिंदुइज्म धर्म का नाम कोई धर्म स्थापक है ही नहीं। उसको सिर्फ खुद को देवी देवता धर्म के बोलने के लिए शर्म आ रहे थे, क्योंकि उसके लायक नहीं है, देवी देवता कह नहीं सकते हैं, इसलिए हिंदुइज्म कह दिया। बहुत सारे भाई बहनें तो नाम के आके देवी भी लगाते थे पहले, पर आजकल देवी लगाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि लायक नहीं है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है ये, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं, वापस याद दिलाते हैं बाबा। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। क्योंकि मेमोरी जब आती है तब जाके अंदर में एक विश्वास होता है कि हम बन सकते हैं, नहीं तो एकदम मूंझ पड़ते हैं। ऐसे लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो हो ही नहीं सकता, हम इतना गिरे हैं, उठने का ताकत ही नहीं रहता है। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो, क्योंकि एकदम ऑपोजिट, बहुत मुश्किल होता है। भगवानुवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। तो समझाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो समझकर ओपन रहने का, दोबारा वो बनने के लिए वो ओपननेस आना ज़रूरी है। तो बाबा को इसलिए समझाना पड़ता है, तब जाके पावन दुनिया बनने में हमारा वो सोच बदलता है, एक्शंस बदलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। दिल की सफाई माना सेल्फ कनेक्शन। जितना सेल्फ कनेक्शन होगा इतना दिल साफ रहेगा। अंदर एक बाहर एक नहीं, अंदर में जो इच्छा है वो बाहर में कह देना है। वो सबसे अच्छा एक्शन है केयरफुल रहने का, खुद को प्रोटेक्ट करने का। जो अंदर इच्छा है वही करना है, क्योंकि अंदर का इच्छा जो है वो एक पावन दुनिया बनाने का एक गाइडेंस है। जहाँ सेल्फ कनेक्शन होता है वहाँ हमारा सटल कनेक्शन बाबा के साथ भी होता है, पर जहाँ हम खुद से दूर हो जाते हैं वहाँ हम किसी और के साथ हो जाते हैं। छोटे छोटे बातों पे सेल्फ कनेक्शन अगर हुआ
दिनचर्या में बहुत ट्रिवियल छोटी चीज़ें। एग्जाम्पल, कहीं जाने का मन नहीं है, आप नहीं जा रहे हो, उससे क्या हम बदलाव कर पाएंगे? उससे बदलाव ये होगा, आपने अपना साथ दिया है। उससे क्या होगा? अपना साथ दिया है मतलब यू विल बी फ्री इनसाइड। उससे क्या होगा? बाद में दूसरी बात ये भी देखना है, अगर आप अपनी इच्छा से थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। खुद के साथ सच्चा रहना, खुद के साथ जब सच्चा रहना है, दिल साफ होगा, राइट? दिल साफ माना क्या है? दिल क्लीन, पवित्र, माना जो मैं ओरिजिनली हूँ उस स्टेज में हूँ। पर अगर दिल साफ नहीं होगा तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होता है। जो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होता है कि मुझे दिखाना होता है कि मैं अच्छी हूँ, तब जाके मास्क पहन लेते हैं, है ना? सूक्ष्म रूप में हमारा इच्छा है कि मैं जो ओरिजिनली हूँ वो होने का। पर जब सेल्फ कनेक्शन नहीं होता है तो बाहर से वैसे बनने की कोशिश करते हैं हम। कभी कभी कुछ चीज़ें बाहर से बनने की कोशिश करती है, अब मुझे अभी तक उसका पता नहीं। कीप्स यू एक्टिव, राइट? लक्ष्य होता है, उसकी तरफ एक्टिव रखते हैं, कीप्स यू एक्टिव। कि ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, ऐसा तो नहीं मैं 10 दिन छुट्टी लेके बैठ जाऊँ, मन नहीं है मेरे को, लेकिन मैं 2 दिन छुट्टी लेके, पता नहीं सही गलत मुझे नहीं पता, तो उसमें तुम एक्टिव हो जाते हो, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हो, ब्रेन गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हाउ डू आई बैलेंस इट बिटवीन बोथ? बैलेंसिंग बिटवीन लिसनिंग माई सेल्फ एंड नॉट बिकम। कभी कभी है ना, आप खुद को खुद से नहीं जुड़ते हो, ऐसे फील होता है कि हाँ मेरा इनर वॉइस ही कह रहा है। तो उसको चेक करना है, सचमुच इनर वॉइस कह रहा है या धोखे में आ रहा है। वहाँ पर सूक्ष्म रूप में लेजीनेस का मास्क तो नहीं है, तो वो चेक करना है ना? क्योंकि अभी हमारा कॉन्शियस इतना क्लीन नहीं है जो झट से सुन ले और हम समझ जाए। एकदम क्लीन तो जब तैयार हो जाएंगे तब होगा। यही आपने जो बोला यही है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो आप अकेले जब बैठोगे खुद के साथ तो पता चल जाए। तो बाबा कहते हैं अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। क्योंकि मास्क इतना कभी कभी इतना थिन होते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, ऐसे लगता है कि है ही नहीं मास्क। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। जहाँ पर आप क्लीन होते हो ना, वहाँ पर फीलिंग ही अलग सा होता है, क्वेश्चन नहीं उठेगा अंदर में, गिल्ट फीलिंग नहीं आएगा, आप एकदम क्लियर हो कि हाँ। और गिल्ट आया तो गिल्ट आए तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मास्क है। हाँ, चेक करना ज़रूरी है, गिल्ट क्यों आ रहा है मुझे। कोई समझ में गड़बड़ है, समझ में भी गड़बड़ आता है, राइट? दूसरा पॉइंट, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्योंकि ज्ञान के तीसरे नेत्र में फीलिंग्स नहीं होते हैं, हाँ ट्रुथ है, वहाँ एक जगह पे स्थित हो जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पर फीलिंग्स नहीं होता है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो समझ नहीं होता है। तो वहाँ क्या, वो है एक मुक्त अवस्था का स्टेज, जहाँ ज्ञान का तीसरा नेत्र यूज करते हो। पर जब क्रिमिनल आंखों से देख लेते हो, वहाँ है बंधन, वहाँ मुक्ति नहीं है, फंसे हुए हैं उसमें, अपना सोच एक्शन सब कुछ उसमें फंसा हुआ है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है, उसे ही धारण करना है। और ये
नंबर 1 कैरेक्टर तभी धारण कर सकते हैं जब सेल्फ कनेक्शन होता है, जब समझ पाऊंगी मैं कि मैं अपने कॉन्शियस के हिसाब से चल रही हूँ, क्लियर क्लीन, एक भी बात फिर नहीं आएगा बुद्धि में कि ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था। और क्या कौन क्या सोच रहा है, हाँ, बोझ वाला कोई थॉट नहीं, कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का स्टेट है। बिकॉज देयर इज नो डाउट, यू नो व्हाट यू आर, मतलब जो स्टेप है सिंपल, क्योंकि वो पैरामीटर है, जैसे थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर को बुखार महसूस हो रहा है, थर्मोमीटर को लगाया, उसमें अगर रीडिंग नहीं आया देन यू श्योर कि हाँ बुखार नहीं है, हम मान लेते हैं उसको। वैसे है वो। वरदान, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो ये समझना है ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री क्या है। हर पल चढ़ती कला है, हमें पता है कैसे दुख का सीन को सुख में बदल सकते हैं, कैसे क्रिमिनल आई जो दिखा रहे हैं उसको कन्वर्ट करके तीसरा नेत्र से हम मुक्त हो सकते हैं। इस सारे विधि ब्राह्मण जीवन में ही पता है। हम सब कुछ से डिटैच रह सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, वो विधि हमें ही पता है। और कैसे उस पिता के साथ रिश्ता जोड़ के सुखमय जीवन जी सकते हैं, बेस्ट जीवन जी सकते हैं। भले बेस्ट जीवन हम सतयुग में जीते हैं, पर वो बेस्ट नहीं है, बेस्ट ये ब्राह्मण जीवन है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करके एक सुख का अनुभव होता है। वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है वो यहीं पर मिलता है, वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ तो पुतला बन जाते इस फीचर्स के जो हमने यहाँ पर एडॉप्ट किया। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कल्याण छिपा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाता है। सिर्फ मेहनत यही करना है कि ढूंढे उसको, तीसरा नेत्र को खोल के उसको ढूंढे, इसके पीछे कल्याण क्या है। जो क्रिमिनल आई दिखा रहे उसमें नहीं फंसे, सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है, तो वो पतित से पावन दुनिया में चले जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया, तभी ना हमारे लिए ब्राह्मण जीवन आया है। स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। बाबा संबंधों का रस लेने के लिए कहते हैं। तो अगर सर्व संबंधों का रस लेते हैं, जैसे दुनिया में जितने भी संबंध से हम किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, अपने डिज़ायर के हिसाब से जिससे जो मिलता है उससे रिश्ता जुड़ते हैं और एक उस रिश्ते को एक नाम देते हैं। पर बाबा ऐसे हैं जिनके पास सारे जूसेस का एक्युमुलेशन मिलता है और वहाँ सिर्फ जूस है। जब जूस, कोई भी फ्रूट जूस बनाते हैं या वेजिटेबल जूस बनाते हैं, उसका फाइबर भी निकलता है, राइट। और वो फाइबर क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, वो कचरा है। तो वैसे ही जब बहुत सारे रिश्तों से जूस लेने वाला मन क्या है, वहाँ से जूस ले रहे, कुछ मिल रहा है उसका जूस ले रहे, तो उसमें क्या है, फाइबर भी मिक्स है, पर मन को वो नहीं मिल रहा है, भगवान के साथ जुड़ नहीं पा रहे, प्योर जूस नहीं मिलने के कारण उन जूस में फंसे हुए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें
मन को वो जूस पिलाने का, वो जूस का टेस्ट देना है जिसमें फाइबर है ही नहीं, जो एब्जॉर्ब होते ही शक्ति मिल जाता है। और वो कैसे होगा? जब आप नॉलेज को चर्न करेंगे। कोई भी जब चर्न होता है ना, तो फिर वो मिक्सी जैसे छोटे छोटे बिट्स में हो जाते हैं, वो लिक्विडिफाई हो जाता है, वो जूस बन जाता है। तो नॉलेज को चर्न करके उससे जो जूस एक्सट्रैक्ट होता है, वहाँ पर फाइबर नहीं है, तो वो जूस जब मिलता है, वो जूस होता है सर्व संबंध का, वो जो ताकत, वो जो फीलिंग, शक्ति का फीलिंग वो आता है। और जिस शक्ति द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, वो सर्व संबंधों का रस बाबा से लेना है। तो उससे जब तृप्त होगी आत्मा, तो फिर दूसरे जो संबंध, देहधारियों के संबंध, उनसे मन हट जाएगा, मन फोकस बाबा में रहने लग जाएंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति।